यूट्यूब है, एक खबर है जिसने कलेजा छलनी कर दिया है। और हकीकत आपको बताएं तो जब से वो वीडियोस और तस्वीरें देखी हैं, समझ नहीं आती कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें या किस तरह से बात की जाए। अजीब सिचुएशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो बहुत पैथेटिक सिचुएशन चल रही है। समंदर की लहरों ने सुहाने ख्वाब के साथ साथ जिंदगी भी छीन ली। यूनान में कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाकया, 750 अफराद सवार थे। सिफारत खाना पाकिस्तान एथेंस ने लाशों की शनाख्त के लिए DNA सैंपल्स मांग लिए हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। सूरत में काफ़ी लोगों के हलाकत के खदशात भी सामने आ रहे थे, लेकिन आज हमने देखा कि खबर बहुत ज़्यादा बहरहाल लोगों के सामने रही भी। और यानी डिटाई, बेगैरती और दो नंबरी की इंतहा है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को बर्बाद करके रख छोड़ा है, यानी बर्बाद कर दिया है। और इस वक्त नौजवानों की वो मैयतें वो तैर रही हैं उस समुद्र के अंदर तैर रही हैं यूनान में। वहां पर उनकी मैयतों की शिनाख्तें नहीं हो रही, उनकी लाशों की शिनाख्तें नहीं हो रही, चूंकि डंकी मारकर जा रहे थे यूरोप के कम अज कम जो अपने बूढ़े वालदेन हैं, इन्हें रोटी मुहैया कर सके, इन्हें दवाई मुहैया कर सके उम्र के इस हिस्से में, अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेज सके। यानी बुरी हालत है। रिजीम चेंज पे रिजीम चेंज इस मुल्क में होती है, इकोनॉमी के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनती। दो नंबरियां इस हद तक पहुंच गई हैं कि दुनिया का हर दो नंबर काम इस मुल्क के अंदर होता है, लेकिन जिस तरफ नहीं आते वो नौजवानों को एकोमोडेट करने, कम से कम उन्हें नौकरियां देने, कम से कम इतना उनके लिए मुहैया करें कि 20,000 रुपए वो तनख्वाह ले सकें, 20,000 रुपए कम से कम एक आटे का थैला वो घर पर खरीद कर रख सकें। और ये एक रियलिटी है। यानी बड़े खौफनाक हद तक हालात इस मुल्क के खराब हो गए हैं। और एक कश्ती जो लीबिया से इटली जा रही थी, जिसके अंदर बड़ी तादाद नौजवानों की थी और सबसे ज्यादा पाकिस्तान से थे, वो कश्ती वहां पर उलट गई है। और वहां पर वो 5 दिन खुले समुद्र में कश्ती तैरती रही और उनकी लाशें नहीं मिल रही। यानी बहुत सारे नौजवानों की, पाकिस्तानियों की लाशें वहां से नहीं मिल रही। पाकिस्तानी सफारत खाना हरकत में आ गया है। यानी यूनान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चीख उठे हैं, बोल पड़े हैं। मेरे ख्याल में 43 दौरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया के कर चुके हैं। जहाज के चूटे कभी इस मुल्क के, कभी चूटे उस मुल्क के लेने हैं। यानी सिर्फ इन्होंने चूटे लेने और झूला लेने के लिए जहाज का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस मुल्क के अंदर ब्रांड ड्रेन हुआ है, जहां पर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान ये मुल्क छोड़कर गए हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पीएचडीज ये मुल्क छोड़कर बाहर गए हैं ताकि कम से कम रोजगार कमा सके। अब जो ये खबर आ रही है, ये खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन इस खबर को डेवलप होते होते टाइम लगा और अभी तक उस कश्ती से जो लोग गिरे हैं, समुद्र के अंदर डूबे हैं, उनकी लाशें नहीं मिल पा रही। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लीबिया से कश्ती जा रही थी ये इटली की जानिब, यानी गोरे बनने जाना था, सबने गोरा बनना था। 750 मुसाफिर इसके अंदर शामिल थे और ये यूनान के पास से हादसा पेश आया है। 104 लोगों को जिंदा बचा दिया गया है, जबकि 104 में से 53 पाकिस्तानी हैं जो जिंदा बच गए हैं, खुशकिस्मती उनकी। उसके बाद जो 750 लोग थे, उनमें तकरीबन 300 सिर्फ पाकिस्तानी थे, यानी सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानी नौजवानों की थी। जिला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से सबसे ज्यादा लोग शामिल थे। जिला गुजरात से 150 अफराद शामिल थे। आजाद कश्मीर, मेरे कश्मीर यानी कोटली में से भी कुछ नौजवान शामिल थे, जिनकी तादाद काफी बताई जा रही है। 30 से 40 कश्मीरी नौजवान बताए जा रहे हैं कि इस कश्ती के अंदर शामिल थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा कम उम्र बच्चे इस कश्ती के अंदर मौजूद थे। यानी इस कश्ती में कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो जा रही थी इटली यानी यूरोप जा रही थी, और उनके तकरीबन जो बच्चे थे वो 10 साल से कम थे, यानी मासूम बच्चे भी उन कश्ती के अंदर शामिल थे। अब 100 फीट लंबी ये कश्ती थी और इस कश्ती के अंदर 750 बंदे इन्होंने बिठाए हुए थे। लेकिन हवानियत और दरिंदगी देखिए, जो एजेंट था जिन्होंने इन सबको बिठाया था, उसने फी कस $4,000 लोगों से रिसीव किए, यानी तकरीबन 15-16 लाख रुपए पर पर्सन उसने रिसीव किए हैं, पैसे पकड़े हैं, माल पकड़े हैं, और वो एजेंट खुद गायब हो गया है। यानी मौजों के हवाले करके, दरिया के हवाले करके वो एजेंट खुद खिसक गया है। उसके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। वो हराम खोर, वो 2 नंबर किस्म का बंदा, वो बर्बाद कर गया घराने, और किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही हुकूमत इसके ऊपर कोई इकदाम कर रही है। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए देकर ये नौजवान जा रहे थे और ये कश्ती वहां पर डूबी है। कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, कोई लाइफ जैकेट किसी के पास नहीं थी, और जो लोग बचे हैं उनका यह कहना है कि तकरीबन 5 दिन ये कश्ती खुले समुद्र में रही है। यानी 5 दिनों से हम खुले समुद्र में थे और उसके बाद 5 दिनों बाद ये कश्ती समुद्र के अंदर ही डूब गई है। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। सीसीटीवी वीडियोस आ रही हैं, बड़ी खौफनाक है। यानी कि बहुत सारी मैयतें हैं जो ऊपर तैर रही हैं और बहुत सारी मैयतें जो निकाल दी गई हैं उनकी शिनाख्ती नहीं हो पा रही, और बहुत सारी मैयतों को मछलियां खा गई हैं, समुद्र के जो हैवानात हैं वो खा गए और वो वहां पर ही खत्म हो गई। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग है।
पाकिस्तान इस वक्त कुदरती आफात का मुकाबला करने में लगा हुआ है, कभी सैलाब कभी जलजले। अब जी पाकिस्तानी अपनी किस्मत चेंज करने के लिए यानी कि आजमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं कि भाई हमें बचाओ, पाकिस्तान में तो हम तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे पास जीने का सहारा कोई नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, तो बेचारों की कश्ती डूब जाती है। आपको लग रहा होगा बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर कहीं पर कश्ती कोई डूब जाती है तो वहां पर अगर कोई मर भी जाता है तो हम लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होता है। यूनान में जो कश्ती डूबी है, मुतादिद लोग जो है वो जान बहक हो गए हैं, मामला जो है वो मतलब हलाक हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ये नहीं है कि कश्ती अचानक से डूब गई। इतने लोग सफर करते हैं वहां पर, डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तानियों से भरपूर मतलब लोग बड़े वहां पर पैशनेट थे जाने के लिए कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो कुछ एक सहारा मिल जाएगा जिंदगी को, यूरोप एंटर हो जाएंगे। लेकिन जी वहां पर भी कोई ऐसी गेम खेली गई है कि ऐसा लगता है कि ये हादसा जो है वो जानबूझ के किया गया। इस वक्त जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं यूरोप में, अगर वो बोलते हैं तो दफ्तर खारजा जो है उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देता है। कितनी अजीब सी बात है ना, ऐसा क्यों करेगा? अगर कश्ती जो है वो डूबती है और उसमें 298 पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है तो वो डूब गई, एक हादसा समझकर जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी इस वक्त वहां पर मौजूद है वो कहते हैं कि हम इस पर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम इसको कोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मामला कुछ और लग रहा है या इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो पकड़ के उनके पासपोर्ट ब्लॉक करना शुरू कर दिए। ये मिस्टीरियस चीज है जिसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब है, मुंह पे जरा नाम भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है क्योंकि यकीन नहीं आता ना वजीर आजम साहब वो हैं, तो वो कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल खामोश हैं। कि वो वजीर आजम है और जो हमारे वजीर दाखिला साहब हैं, ये वो हैं जो छोटी छोटी बात लोगों को आम मुसम्मियाँ देने जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी मर गए अचानक से, कश्ती डूब गई है और उस पर किसी को बात नहीं करने दी जा रही। दफ्तर खारजा जो है वो लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक कर रहा है, इस पे वजीर आजम बिल्कुल खामोश है, वो कुछ बोल भी नहीं रहे, जिससे मामला मिस्टीरियस लग रहा है और लग रहा है कि शायद ये मामला जो है वो जानबूझ के किया गया, ये हादसा नहीं है। यूनान में जी कश्ती डूबने का मामला है जहां पर 298 पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है, 12 को इस वक्त बचा लिया गया है। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जनूबी यूनान है, इसके साहिल पर तारकीन वतन जो है उनकी कश्ती अचानक से हादसे का शिकार होती है, जहाँ पर 298 पाकिस्तानी मौजूद होते हैं और उनके मतलब ज्यादा होते हैं लेकिन इस वक्त जान बहक हो चुके हैं 298। 12 को जी जिंदा बचाया गया है। थोड़ा सा ये बता रहे हैं, ज्यादा वहां पर जो हमारे दोस्त मौजूद हैं उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करें और वो बता रहे हैं कि जैसे ही हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, दफ्तर खारजा जो है वो मैदान में आ रहा है और आकर जो है वो क्या कर रहा है कि हमें मना कर रहा है, उसके बाद जो हमारे पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है ना, कोई पहली बार तो कश्ती डूबने का मामला नहीं हुआ, मुतादिद बार ऐसे होता है कि जब कोई छुपकर जो है कश्तियां डूब जाती हैं, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं बॉर्डर्स, लोग मर जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई और मुल्क का नेशनल हो तो उसको जो है बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है, बड़ा मामला उठाया जाता है कि भाई देखें कीमती जानों का जो है नुकसान हो गया। तो 298 पाकिस्तानी जाने कीमती नहीं है। अगर पाकिस्तान में जो है लोगों को पकड़ के पुलिस घसीट रही है, मार रहे हैं, कत्लो आम किया जा रहा है, कत्लो गारतगिरी की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं और भी पाकिस्तान से बाहर भी किसी इंसान की, किसी पाकिस्तान की कोई कदरों कीमत नहीं है और क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई जा रही। अब मैं आपको बताती चलूं कि लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती में 78 अफराद जो हैं वो अभी तक हलाक हो चुके हैं और कश्ती में 310 पाकिस्तानियों के सवार होने की इतलात है, जिसमें से 298 का खदशा है कि वो वफात पा गए हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो यूनान जा रही थी और इससे आगे ज़ाहिर है फिर उन्होंने यूरोपियन दीगर कंट्रीज़ की तरफ भी जाना होगा। इस सारी सूरत हाल में जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ से एक बड़ी तादाद में नौजवान हजरात और बताया जाता है कि उसमें शायद कुछ फैमिलीज़ भी थी, 10-10, 12-12 लोग एक ही घर के जो हैं वो यूनान गए थे। और ज़ाहिर है जो पर्पस समझ आता है अपने मुल्क को छोड़ने का लोगों का, वो ये होता है कि शायद उनको बेहतर मुआश वहाँ पर मिलेगा या बेहतर रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जो गैर कानूनी तरीक़ेकार से वतन को छोड़कर आप दीगर और ममालिक की जानिब जा रहे होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ खतरा है। मैं अपने अगर 2016-17 या बल्कि 2016 से भी बहुत पहले से मैं इस पर कई प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर कर चुकी हूँ इस हवाले से कि क्यों हमारे यहाँ का नौजवान जो है वो 30,000 40,000 रुपये देकर, 80,000 रुपये देकर शायद आज के दौर में ये सोचता है कि उसको किसी मुल्क में भेज दिया जाएगा, वारास्ता किश्ती जो है उनको ले जाया जाएगा या बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाएगा। किस तरह कंटेनर्स में लोगों को हमने मरा हुआ, वहां पर जो रिपोर्टिंग्स होती हैं मुख्तलिफ और ममालिक से, किस तरह डिपोर्ट होते हैं लोग, किस तरह उनकी जिंदगी, उनका खानदान सब तहोबाला हो जाता है। लेकिन